गुफा के बाद में आदरशिला, बाद में बूजा धाम के पास 7 किलोमीटर आगे हैं टपकेश्वर धाम, उसके अंदर उस गुफा के अंदर तपस्या की। उसके बाद में नारा गांव वहाँ गुफा है, वहाँ पे तपस्या की। उसके बाद में बाबा जी ने पांडुपुल, भर्तरी, इतनी बड़ी बड़ी धामों पे तपस्या की और लास्ट में बूजा धाम के अंदर अपना आश्रम बनाया, वहाँ तपस्या की। उस गुफा में खूब दिनों तक रहिए बाबा जी। और उसके बाद में जालंधर गए। जालंधर जाने के बाद में इधर आना हुआ नहीं बाबा जी का। बाबा जी ने जीवन कथा अपनी लिखी थी, इसी गुफा से स्टार्टिंग है वो जीवन कथा, जो जीवनी है बाबा जी की बनाई हुई है। इस हमारा ये सपना था गुरु महाराज की जो भेरीगुरी गुफा है उसके दर्शन हो और सभी भगत जन उस गुफा का सबको दर्शन हो, उनको पता लगे गुरु महाराज इतनी कठिनाई से इस जंगल में तपस्या करके आज इतने बड़े महापुरुष संत बने हैं। छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसमें एक दिन भी रिया नहीं जाता हर इंसान से। और सतगुरु महाराज कितने सालों तक पूरी जीवन, आधा जीवन तो इस जंगलों में गवा दिया और भूखे प्यासे रह के और ये गुल्लर के पत्ते, गुल्लर की घास फूस खा के पेट अपना भरा और भजन में ध्यान दिए। और जब भी इतने महापुरुष जो नारायण के अवतारी हैं वो इसी गुफा के द्वारा ही उनको प्राप्त हुई थी। बोल सतगुरु मोहनदास जी महाराज की जय, बोल विष्णुदास जी महाराज की जय। और आज जब बूजा धाम की गद्दी जब उन्होंने गुरु जी ने छोड़ी और उसके बाद कई सालों बाद वो गद्दी विष्णुदेव महाराज जी को सौंपी और वहाँ का पूरा भार उनको संभालने के लिए दिया और अपने हाथों से उनका सारा जो भी मुंडन का और जनेऊ पहनाने का, तिलक करने का, चदर बनाने का जो भी काम किया उस गद्दी का पूरा हकदार उनको बना के गए हैं। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ भक्तजनों से कि बूजा धाम पहुँच के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुँचो और बूजा धाम तो आगे बढ़ाएं और वहाँ जाकर विष्णुदेव महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में शांति प्राप्त करें। और हमारा ये लक्षण यही है, बाबा जी का जो भी बाबा जी की जीवनी है उसका जो टुकड़ा था, हकीकत जो मेन टुकड़ा है, बाबा जी ने सारे टुकड़ों को जोड़ा है। जितनी तपस्या की थी उस सब की रिकॉर्डिंग की है। और इस गुफा की रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की है, बाबा जी की इतनी हिम्मत नहीं थी इस पहाड़ों के अंदर आने की, क्योंकि ये बहुत गहराई के अंदर पहाड़ के अंदर है, बाबा जी चला नहीं जाता था। इसी कारण इस गुफा का नाम ही दिया है बाबा जी ने। इस गुफा का लक्षण और वीडियो में इस गुफा का शक्ल नहीं दिखाई थी। और मेरी यही सपना था गुरु महाराज की जो जीवनी बनाई हुई है उसमें इस गुफा का लक्षण और इस गुफा का जो वीडियो कैसेट सब भक्तों के पास पहुंच जाए। इसलिए हमने आज हमको 4 घंटे हो गए यहाँ पहुँचते पहुँचते, बहुत लंबी यात्रा है और वापस हम जा रहे हैं। अब दूसरी यात्रा रहेगी हमारी आदरशिला। आदरशिला के अंदर उसके अंदर भी गुफा है, उसकी भी आपको सबको बताया जाएगी। बोल महाराज की जय।